तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है प्रश्नावली 4.2 का जो प्रश्न 2 को। तो प्रश्न 2 में बच्चों कह रहा है कि प्रश्न 2 में कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में जो दिया गया समस्या है उन्हें क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो उदाहरण 1 में बच्चों 2 सवाल है, एक तो जौन और जीवंती वाला, दूसरा कुटीर उद्योग वाला। ठीक है, तो दोनों सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हम इस वीडियो पे बताएंगे, तो फटाफट इनको समझे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और इजी भी है। तो क्या बोल रहा है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे मतलब जो हम लोग बचपन में गुल्ली गुल्ली खेलते थे, तो वही जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर, समझ में आ रहा है, जॉन के पास जीवंती के पास दोनों को मिला करके कुल कंचा कितना है, 45 गो है। ठीक है, तो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब दोनों जो है ना, जॉन और जीवंती 5-5 को कंचा क्या कर देता है, हेरा देता है। और अब से उनके कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उसके पास कितने कंचे थे, किसके पास, जॉन और जीवंती के पास। एक बात बताओ, जॉन और जीवंती दोनों के पास मिला करना 45 कंचा था। अगर मैं चलो जॉन जीवंती छोड़ो, मेरा में और इसका ओम प्रकाश, हम दोनों के पास मिला के 45 कंचा है। ठीक है, अगर उसके पास 40 कंचा है तो मेरे पास कितना कंचा होगा। क्या किया तुम, 5 कंचा कैसे निकाला, 45 कंचा में 40 कंचे को क्या कर दिए, घटा दिए। उसी टाइप से जॉन और जीवंती दोनों के पास मिला करके 45 कंचे हैं। एक अगर जान जाएंगे कि एक के पास x कंचा है तो दूसरे के पास 45 माइनस x कंचा, x माइनस 45 नहीं, 45 माइनस एक्स, क्योंकि मेरे पास 40 कंचा है और मेरे मित्र के पास मतलब टोटल हमने और मेरे मित्र दोनों के पास मिलाकर 45 कंचा है, मेरे पास 40 है तो उसके पास कितना होगा, 5 ही होगा। तो 5 कैसे निकला, उस 45 में मेरा 40 को घटा दिया तो 5 आ गया। तो 45 में x को घटाएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं या तो जॉन का मान लीजिए या तो जीवंती का मान लीजिए, दोनों में से किसी एक का मान लीजिए। किसका मानना है, जॉन मान लीजिए। माना कि जॉन बनेगा डॉन, माना कि क्या लिख देंगे, जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर कितना, x। इसीलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45 माइनस एक्स। क्या रे, अब आते हैं किससे, प्रश्न से। देखो, जॉन और जीवंती के पास कितने कितने, मतलब ये जॉन के पास x कंचा, जीवंती के पास इतना कंचा है। अब यहाँ बोल रहा है कि दोनों 5-5 कंचे क्या कर देते हैं, खो देते हैं। मतलब इसके पास अगर x कंचा है, ये 5 कंचा हेरा दिया था, x माइनस 5, उसके पास कितना है 45 माइनस एक्स, सॉरी लिखेंगे 45 माइनस एक्स, ये जीवंती का है, ये भी 5 कंचा खोएगी तो 5 कंचा इसमें घटाएंगे ना रे। तब इसके देखो 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, अब जो 5-5 कंचा खो दिया ना, अब जो कंचा बचा ना, इन दोनों का कौन सी रे, गुणनफल कितना दिया है, 124 दिया है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उसके पास कितने कंचे थे, हम लोग शुरुआत में उसके पास जॉन और जीवंती के पास कितने कितने कंचे थे, ये निकालना है हम लोगों को। समझ में आया, तो मतलब समझ गया ना कि x कंचा जॉन के पास मान लिए तो जीवंती का निकल गया 45 माइनस एक्स। 5 कंचा ये खोया तो 5 घटा दिए इसमें, 5 कंचा ये खोया तो 45 माइनस एक्स में 5 घटा दिए। इनका घटा 5-5 कंचे खो देने के बाद इनके जो कंचों का गुणनफल है कितना है, 145 है, ओ सॉरी 124 है, लिख दिए, कोई दिक्कत है। अब क्या लिखेंगे, x माइनस 5 ब्रैकेट इंटू कितना, 45 में 5 गया 40, घटा कितना रे, x बराबर कितना 124। अब देखो x गुना 40, देखो ये x है नहीं, दोनों से गुना होगा, फिर ये माइनस 5 है नहीं, ये दोनों से गुना होगा, x गुना 40 तो 40x प्लस माइनस माइनस x गुना x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5 चौके 20, एक जीरो चिपका दो, माइनस माइनस प्लस 5 गुना x 5x प्लस का 124 को इधर खींच लो, माइनस का 124, कोई दिक्कत है। और हम लोग जो है इस टाइप का जितना भी सवाल आएगा ना, तो पहले स्क्वायर वाले को लिखेंगे, पहले किसको लिखेंगे, स्क्वायर वाले को। तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख दिए, फिर प्लस का 40x प्लस का 5x, तो प्लस का कितना x है 45x। ठीक है, तो प्लस का लिख देंगे 45x, उसके बाद माइनस का 200 माइनस का 124, तो माइनस का कितना हो जाएगा 324 बराबर क्या रे, अरे देखो 124 को इधर खींचे तो माइनस में आया था, तो कुछ ना यहाँ जीरो बचा था ना, तो जीरो लिखना पड़ेगा ना। अब तुम इसको यहाँ पे चाहेगा तो माइनस कॉमन ले लेगा तो भी बनेगा, माइनस कॉमन नहीं भी लेंगे तो भी बनेगा। और इससे पहले हमने जो है 4.1 में क्या सीखा कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया।
लेकिन हमें व्यक्त नहीं करना है, हमें बताना है कि उसके पास आरंभ में कुल कितने कंचे थे। तो उसको क्या करना है, ये द्विघात समीकरण है, इनको सॉल्व करने का क्या नियम था, वही जो तो बहुपद ज्ञात नहीं करते थे, बहुपद का जो शून्य नहीं ज्ञात करते थे, फर्स्ट क्लास को गुना करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर को अगर गुना करेंगे कितने से, माइनस का 324 से, तो माइनस माइनस प्लस 324 गुना एक्स स्क्वायर, तो 324 एक्स स्क्वायर, और बीच में क्या है 45 एक्स, तो वैसा दो संख्या लेंगे जिसको जोड़िएगा घटाए तो 45 एक्स हो जाए, गुना करें तो 324 एक्स स्क्वायर हो जाए क्या। तो 324 का भाज्य गुणनखंड करो, तुमको ये बता देगा कि वो दो संख्या कौन सा ले, तो दिक्कत है। तो समझो 2 से 16 बार में, और ये 2 बार में कितना, 2 से कितना बार में रे 81 बार में, फिर 3 से 27 या 81, फिर 3 से कितना रे 9 या 27, फिर 3 से कितना बार में 3 बार में। तो दिक्कत है, अमित तक टिप के देखो तो यहाँ तक आता है, ऊपर से ही टिपना आया, ठीक है। देखो अब इसी पे हम लोग जो है ना, इसी को इधर उधर करेंगे ना, यहाँ से हम लोगों को बेटा जाएगा कि वो दो संख्या क्या ले। देखो दूधनी 4, 4 तिया 12, 12 और 3 तिया 9 तिया 27, 27 और 12 लेते हैं होता है क्या, 7 में 2 गया 5, 2 में 1 गया 1, 15 हो जाता है, लेकिन लाना कितना है 45, या जोड़ो तो 7 2 9 और 2 1 3 39, नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, इसी में लेकिन मिलेगा। देखो 3 दूनी 6, 6 तिया 18, कोई दिक्कत है, और 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 18 लेंगे तो 36 होगा, तो भी नहीं होगा। तो देखो तो क्या लें, दूधनी 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 3 तिया 9, 36 9 लो तो होगा क्या, 9 6 15 5 हासिल 1 3 1 4 45, और 36 गुना 9 करके देखो तो 9 6 54 का 4 हासिल 5, 9 तिया 27 5 27 17 18 29 31 32, हाँ 324 भी आ रहा है, समझ में आ रहा है। यहीं पे करके देखेंगे ना, एक बार नहीं मिलेगा, दूसरे में नहीं मिलेगा, तीसरे बार में जरूर मिलेगा, समझा। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि वो दो संख्या क्या ले, कौन सा दो संख्या ले, 36 लेंगे और 9 लेंगे, बोलो, और दोनों प्लस का ही लेंगे, समझा रहे हरदेव। क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना 36x प्लस कितना 9x और माइनस 300 कितना रे 24 बराबर कितना 0। इसको कुछ नहीं किए हैं, इनको भी कुछ नहीं किए हैं, बीच में वो लिखे हैं जो सोचे हैं। अब तुम्हारा मन पहले 9x लिखना 36x बाद में लिखना, वो भी चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, लेकिन हम लोग माइनस एक्स कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, समझ में आ रहा है। आगे में अगर माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेना है, ठीक है। क्या कॉमन लेंगे, माइनस एक्स, तो ले लिए कॉमन माइनस एक्स। तो बताओ माइनस एक्स स्क्वायर में किससे भाग देंगे, माइनस एक्स है, माइनस खत्म, एक्स को इसको काटेंगे, क्या बचेगा एक्स, और ये माइनस और ये प्लस, माइनस बोलो एक्स एक्स खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 36, और यहाँ प्लस है प्लस लिख दो, यहाँ 9 है यहाँ 324 है। एक बात बताओ 324 में 36 गुना 9 कितना होता है 324, इसका मतलब 324 में कौन छिपा हुआ है 9, समझ में आ रहा है। तो ज्यादा अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे जो है ना समझ लो, यहाँ पे वो चीज है। तो 9 कॉमन ले लिए, फिर x लिखेंगे प्लस माइनस माइनस, अब इसको से भाग देंगे तो आएगा तो वही ना रे, हम लोग को पता है कि अंदर में दोनों सेम होता है, ऐसा करेंगे, क्या लिख दिया 36 बराबर कितना 0। अब देखो x माइनस 36 x माइनस 36 सेम है, तो लिख देंगे x माइनस 36, ब्रैकेट लगा दिए, कितना माइनस एक्स प्लस कितना 9 बराबर कितना रे 0। अच्छा यहाँ तक देखो तो अमित आया वीडियो पे, देख लो तो आ गया है, चलो कोई बात नहीं है। अब क्या करेंगे, देखो x माइनस 36 को एक बार 0 के बराबर करेंगे, x माइनस x प्लस 9 को भी 0 के बराबर करेंगे, करते हैं, या x माइनस 36 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 36 को उधर करेंगे तो प्लस का 36, और क्या इसको भी ना रे माइनस एक्स प्लस 9 बराबर 0 करेंगे। ऐसा करते हैं इस माइनस एक्स को उठा के उधर फेंक देते हैं, तो यहाँ 9 बच जाएगा, बराबर माइनस का एक्स उधर जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का एक्स, इसलिए एक्स का मान कितना आ गया 9। अब बात आया, अच्छा एक बात बता, द्विघात है तो मान भी कितना आएगा 2। अब एगो आया है 36, एगो आया है 9, अब कौन सा सही होगा, दोनों सही है, दोनों सही है। देखो कैसे, कि माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या क्या माने हैं x, x से हम कितना लिख देंगे 36, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी 45 माइनस एक्स कितना 36, 45 में 36 घटाएंगे कितना हो जाएगा 9, और 36 और 9 को प्लस करके देखो कितना होता है, और बोला भी था कि दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे थे। या अगर कोई बच्चा ये लिखता है कि जॉन के पास कंचों की संख्या कितना 9, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस 9 यानी 36, 9 और 36 जोड़ो फिर भी कितना होगा, दोनों आंसर सही है ना। तो अतः में दोनों बात को लिखेंगे, क्या लिखेंगे अतः, कि अतः जॉन के पास
कंचों की संख्या यानी कितना x बराबर कितना रे 36। इसलिए जो है जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर कितना रे क्या है 45 माइनस 45 माइनस एक्स का क्या मतलब 45 माइनस एक्स क्या लिखेंगे 36 यानी कितना 9। एक आंसर ये होगा। और नाव चलो अब अगर कोई बच्चा ये करे कि जॉन नहीं जॉन के पास कंचों की संख्या यानी एक्स बराबर कितना रे 9 बोलो। इसीलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी 45 माइनस एक्स मतलब कितना रे 45 माइनस एक्स कितना 9 कितना हो गया रे 36। तो ये दोनों लिखना है एग्जाम में अगर ये सवाल आए तो दोनों लिखना है कोई दिक्कत है। चलिए फटाफट इनको उतारिए। कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए वीडियो को फिर से देखिए आपका डाउट हो जाएगा खत्म। अब जो है उदाहरण 1 का दूसरा नंबर को बताते हैं फटाफट इनको उतारिए। तो बच्चों अब देखिए 1 का दूसरा मतलब उदाहरण 1 में 2 सवाल था ठीक है। तो दूसरा क्या है कि बच्चों ये जो दूसरा हम बता रहे हैं आपको ये प्रश्नावली 4.2 का जो है 6 नंबर का जो सवाल है ये आपका सेम टू सेम 2 नंबर की तरह है। अगर आप यहाँ 2 नंबर समझ जाते हैं तो यहाँ का 6 नंबर को निपटा दीजिएगा ठीक है। तो समझिए क्या है कि दूसरा बोला है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। वहां पे जो है 6 नंबर में कुछ बर्तन निर्माण करेगा तो यहाँ पे क्या निर्माण कर रहा है खिलौना और वहां पे क्या निर्माण करेगा बर्तन ठीक है निर्मित करता है। और प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है ना प्रत्येक खिलौने का जो दाम है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। मतलब एक खिलौना का जो दाम है 55 में से घटाना है उस दिन निर्माण किए गए उस दिन नहीं एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या से। देखो मेन लाइन क्या है 55 में ठीक है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। बात समझ में आया। प्रत्येक खिलौने का मूल्य अगर जानना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे 55 माइनस उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। अभी पता नहीं है अगर हम मान लें कि उस दिन उतना निर्माण किया गया तो पता चल जाएगा कि खिलौने का मूल्य कितना होगा। और देखो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया लग जाता है। कोई एक दिन जो है ना निर्माण करता है ना उसको कितना टका लग जाता है 750 रुपया। तो हम उस दिन जानना चाहेंगे कि खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए मतलब निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। मतलब 750 रुपया लगा तो क्या खिलौना बना ये हम जानना चाहेंगे। समझ में आ रहा है कोई दिक्कत है। तो हम लोग क्या मानेंगे चलो मान लेते हैं माना कि क्या मानेंगे उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्योंकि प्रत्येक खिलौने का मूल्य तभी ज्ञात होगा जब उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या जितनी होगी। अभी पता है क्या नहीं ना है उसी को ना मानेंगे बोलो। तो माना कि उस दिन नहीं उस दिन माना कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या कितना रे x। मान लिए कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या कितनी है x है। तो इसलिए जो है प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा तुम बता दो। प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना होगा बता दो रे। इसलिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ बोला है प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है ना 55 में से तो 55 में ठीक है में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो वो घटाएंगे एक दिन में निर्माण किया गया खिलौना कितना था x इसमें घटाएंगे ना रे तो हमें पता चल जाएगा कि प्रत्येक खिलौने का क्या मूल्य है। कोई दिक्कत है। अब आते हैं किससे प्रश्न से। अब समझो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है समझो। एक बात बताओ अगर खिलौना उस दिन माना कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या मान के चलते हैं पांच ठो नहीं चलो हाँ 5 ठो क्या गो 5 ठो दिन खिलौना निर्माण किए हैं ठीक है। और प्रत्येक खिलौना का दाम मान के चलते हैं क्या टका है 10 टका है। चलो 5 ठो नहीं करेंगे 3 ठो करेंगे क्या ठो मान के चलते हैं कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 3 गो है। और प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य क्या टका है 10 टका है। तो बताओ हमको कुल निर्माण लागत क्या टका लगा होगा
कुल निर्माण लागत हम लोगों को क्या लगा होगा? अगर एक दिन में निर्माण किया गया खिलौनों की संख्या 3 गो है और प्रत्येक खिलौने का जो मतलब मूल्य है वो 10 टका है, तो क्या टका लगा होगा? कुल निर्माण लागत 30 टका। क्या किया? इस 3 को इस 10 से गुना किया तो कितना आ गया? 30। और यहाँ बोल दिया है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया है, तो क्या लिखेंगे? कुल निर्माण लागत कितना दिया है रे? 750। बताओ ये 750 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? x गुना कितना? x गुना 55 माइनस एक्स बराबर कितना? 750 लिख सकते हैं क्या? अभी जैसे कि है सुनो, कुल निर्माण लागत बोल देंगे 30 टका। कैसे हुआ? इस 3 को इस x से गुना किया तब ना हुआ कितना? 30। उसी टाइप से कुल निर्माण लागत 750 टका है, इस 3 के जगह में x है और इस 10 के जगह में 55 माइनस एक्स है। तो जैसे तरह से 3 और 10 को गुना किया उसी तरह से x और इतना को क्या करेंगे? गुना करेंगे तो ना प्राप्त होगा 750। कोई दिक्कत है? अब बस हो गया, बन गया। मेन तो यही था समझना। अब देखो x गुना 55 कितना लिखेंगे? 55x प्लस माइनस माइनस x गुना x स्क्वायर प्लस का 750 को उधर उठा के इधर कर लो, तो माइनस का 750 बराबर कितना रे? 0। अब देखो इसको थोड़ा सा सीधा करके लिखते हैं, समझो बढ़िया से। माइनस का x स्क्वायर पहले, फिर लिखेंगे कितना? प्लस का 55x और माइनस का 750 बराबर कितना रे? 0। अब क्या है कि पहले फर्स्ट लास्ट को गुना करो, तो फर्स्ट में क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर, लास्ट में क्या है? माइनस का 750। तो देखो माइनस माइनस प्लस का कितना? एक्स प्लस 750 कितना हो जाएगा? 750 एक्स स्क्वायर, बीच में क्या है? 55x। तो वैसा तो संख्या लेंगे जिसको जोड़े घटाए तो 55x हो जाए, गुना करे तो 750 एक्स स्क्वायर हो जाए। तो वैसा तो संख्या क्या क्या ले सकते हैं? तो बस 750 का तुम अभाज्य गुणनखंड करो, ये तुमको बता देगा कि वो दो संख्या कौन सा ले। क्या करते हैं? किससे करते हैं? 3 से। 25 या 75 होता है ना रे, 0 चिपका देंगे। फिर 5 से 50 बार में 5 से, सॉरी ये जो है ना शुरुआत में 2 से कटता, 2 से कटेगा कितना बार में? 2 तिया 6 हासिल 1, 2 सत्ते 14 हासिल 1, 2 पंचे 10, तो 7 5 12 13 14 15। हाँ 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हासिल 1, 3 पचे 15, 5 से 25 बार में, 5 से 5 बार में। यानी अब इस पे तुम खोजेगा ना तुमको मिल जाएगा वो दो संख्या। देखो 5, देखो 5 5 2 तिया 6, 6 पंचे 30, पचे 25, 30 और 25 लेंगे तो 5 3 2 5 55, 55 लाना है, गुना करो तो 25 या 75, 750 भी आ रहा है। हो गया। तो वो बता कौन रहा है? इसका अभाज्य गुणनखंड, बड़का से बड़का का बता देगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक अमित देखो तो कहाँ तक आ रहा है? नीचे तक आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो फर्स्ट को कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? फर्स्ट में कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट को जैसे था बीच में वो लिखेंगे जो सोचे हैं। सोचे क्या है? प्लस का 30x सोचे हैं, प्लस का 25x सोचे, तब ना 55x होगा। और माइनस का 750 को जैसे के तैसा बराबर कितना? 0। बोलो फर्स्ट को कुछ नहीं किए हैं, लास्ट को भी कुछ नहीं किए, बीच में 55x हम लिख दिया, 30x प्लस 25, वैसे भी जोड़ के देखो तो यही पूछेगा। ठीक है, समझे? अब इसमें क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। अमित देखो तो आ रहा है, इसमें कॉमन ले लेंगे। आ रहा है माइनस एक्स अगर कॉमन ले लिए, माइनस लेना है कॉमन, ले लिए मैंने खत्म। कितना यहाँ क्या बचेगा? और लिए एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस एक्स ले ही लिए, क्या बचेगा? 30। और प्लस यहाँ 25 है ना, और यहाँ 750 है ना। तुम अगर 25 कॉमन ले लेगा तो एक्स बचवे करेगा, और तुम आंख मून के लिख दो 750 अगर 25 से भाग देंगे कितना होगा? 30। कहा उतना सोचेगा। कितना ले लेंगे कॉमन? 25। तो ब्रैकेट लगाएंगे, कितना लिख देंगे? एक्स माइनस 25 को उससे भाग देंगे, 25 तिया कितना था? 25 तिया 75 होता है, 0 चिपकाएंगे। बोलो ना रे, यहाँ तक वीडियो पे आया है? तो दिक्कत है? चलो अब इधर लिखते हैं। नहीं समझा? अब देखो ये दोनों सेम है ना, एक्स लिख देते हैं। कितना? x माइनस 30 ब्रैकेट कितना है? माइनस एक्स प्लस कितना रे? माइनस एक्स प्लस कितना? 25 बराबर क्या लिखेंगे? 0। बोलो ना रे। तो x माइनस 30 बराबर 0 लिखेंगे, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 30 को तो प्लस का 30, और यहाँ वीडियो पे आया रे? माइनस एक्स प्लस 25 बराबर 0। तो बता माइनस का एक्स को उधर फेंक दो उठा के, इधर 25 बराबर क्या हो जाएगा? x। बोलो ना रे, इसलिए x बराबर कितना हो गया? 25। तो x का मान 2 को आ गया। अब हमें निकालने क्या बोला था? हमें ये निकालने बोला था कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। हम उस दिन, देखो माना कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है? x है। बोलो ना रे,
तो बस उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक्स हम क्या लिख देंगे? 30। या आप क्या लिख सकते हैं? 25 भी लिख सकते हैं। हाँ, अगर ये भी बोलता है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना होगा, तो 55 माइनस क्या कर देते? 30। जितना आता वो प्रत्येक खिलौने का क्या हो जाता? मूल्य हो जाता। बोलो तो क्या लिख देंगे? अतः में यहाँ पे लिखे है ना कि माना कि एक दिन में, तो लिख देते हैं माना कि उस दिन। किस दिन? उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है? x। उस दिन मान मतलब ये मानना था हम लोगों को, उस दिन। उस हम यहाँ क्या लिख दिए थे? एक। वही चीज है, ठीक है। अब जो ये x का मान 30 आया है, तो x हम 30 लिख देंगे, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी? 30 या 25 भी हो सकता है, कोई दिक्कत है? तो लिख देते हैं अतः में कि अतः उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या, यानी x पावर कितना रे? 25, सॉरी 30 या 25 भी हो सकता है। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो जो है आज के इस वीडियो में बच्चों आपको जो है हम प्रश्नावली 4.2 का जो है प्रश्न 2 में जो है बोला गया था कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल करें, तो और उदाहरण 1 में जो है कितने सवाल थे? 2 सवाल थे। तो दोनों को जो है आपको बता दिए हैं। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।